उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में 40 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार किसके द्वारा पुकारा गया था? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, भगत सिंह। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? आपके ऑप्शन है 23 मार्च 1931, 31 मार्च 1923, 23 मार्च 1920, 31 मार्च 1920। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931। ऑप्शन ए 23 मार्च 1931। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले सही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 5, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य, राष्ट्रपति, सीधे जनता, सर्वोच्च न्यायालय। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद सदस्य। क्वेश्चन नंबर 6, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपके कुछ ऑप्शंस है 25 जनवरी, 24 जनवरी, 27 जनवरी, 30 अप्रैल। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 25 जनवरी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
बहादुर शाह जफर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 11, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिप्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 में और मॉस्को में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 15, पाक स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 17, सवांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या फिर पीडीएफ वगैरह आपको डाउनलोड करना है तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 18, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे। यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 20, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई? 1991, 1981, 1961, 1980। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 में। यदि पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, आपका आंसर हो जाना चाहिए 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विलय की नीति किसने लागू की? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इन सभी प्रश्नों को रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं?
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 23, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मुर्गी पालन, झींगा उत्पादन, मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 24, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अष्टप्रधान। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 28, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। उड़ीसा में पुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 30, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 32, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? आपके ऑप्शन से ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, कुतुब मीनार। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप ही को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 63,974 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समझौता व थार एक्सप्रेस। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समझौता व थार एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारतीय रेल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला की सर्वोच्चम किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रोसाइट। लास्ट क्वेश्चन, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदाई सरहद। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप और भी प्रश्न देखना चाहते हैं तो फिर मेरा वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। नाम है gktesthindi.com। यहाँ पर आपको तकरीबन 20,000 जीके देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप जीके प्रश्न याद कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।